चलिए एक नजर 50 खबरों पर डाल लेते हैं। मुजफ्फरपुर बॉयलर फटने से नूडल्स फैक्ट्री में काम करने वाले 6 मजदूरों की मौत हो गई। आधा दर्जन से अधिक लोग इसमें जख्मी हुए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास की फैक्ट्रियों को भी नुकसान पहुंचा। बगल की फैक्ट्री भी क्षतिग्रस्त हो गई। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कहा कि बॉयलर फटा है, जांच की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट और डीआरडीओ लैब का शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस मौके पर डीआरडीओ प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ब्रह्मोस यूनिट के लिए यूपी सरकार ने ₹1 लीज पर 80 हेक्टेयर से अधिक जमीन उपलब्ध करवाई है। सीएम योगी ने कहा कि अब लखनऊ में केवल बात नहीं होगी, आप मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, बल्कि लखनऊ में अब दुश्मन देश के लिए धारने की बात हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में राष्ट्र को संबोधित किया और उन्हें तमिलनाडु विमान हादसे में घायल हुए कैप्टन वरुण सिंह को नमन किया। प्रधानमंत्री ने कैप्टन वरुण सिंह की उस चिट्ठी की बात कही जो उन्होंने बच्चों के लिए लिखी थी, और साथ ही पीएम ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत को और उन सभी लोगों को याद किया जो हादसे में जिनकी मौत हुई थी। पीएम ने कहा, साथियों, किताबें सिर्फ ज्ञान ही नहीं देती बल्कि व्यक्तित्व संवारती हैं, जीवन को गढ़ती है। किताबें पढ़ने का शौक एक अद्भुत संतोष देता है। पीएम ने कोरोना और ओमिक्रॉन संक्रमण को देखते हुए कहा कि 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को अब वैक्सीन लगेगी। अगले साल 3 जनवरी से इसकी शुरुआत की जाएगी। हेल्थ वर्कर्स और 60 साल की उम्र से ज्यादा लोगों को बूस्टर डोज दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने किया ऐलान। पीएम मोदी के इस फैसले पर राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कदम इसको करार दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बूस्टर डोज का मेरा सुझाव मान लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी तारीफ करते हुए कहा कि वो इस फैसले से खुश है और कहा कि जानकर प्रसन्नता हुई कि अब 15 से 18 वर्ष के बच्चों को भी टीका लगेगा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने बच्चों के टीकाकरण, फ्रंटलाइन वर्कर्स और सीनियर सिटीजन को बूस्टर डोज किए जाने के फैसले का स्वागत किया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार ने ओमिक्रॉन पर लापरवाही बरती है। सरकार ओमिक्रॉन वायरस के खतरे को अनदेखी कर रही है और लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रही है। देश में 12 से 18 साल के बच्चों को दी जाएगी कोवैक्सीन। डीसीजीआई ने इमरजेंसी यूज की अपनी मंजूरी दे दी है। देश में तेजी से बढ़ रहा है ओमिक्रॉन संक्रमण, 450 के करीब पहुंची संख्या। दिल्ली में बढ़ा ओमिक्रॉन का कहर, 89 लोग कोरोना वेरिएंट के चपेट में आए और 23 मरीज स्वस्थ हुए। महाराष्ट्र में भी तेजी से पांव पसारा ओमिक्रॉन, 110 लोग संक्रमित। उद्धव ठाकरे ने रात 9 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया। कर्नाटक के मेडिकल कॉलेज में एक साथ 30 बच्चे संक्रमित पाए गए। सैंपल ओमिक्रॉन जांच के लिए भेजे गए। अब तक 31 ओमिक्रॉन के मामले यहां आए हैं। देश में कोरोना के 6,987 नए मामले आए हैं, जबकि 162 लोगों की मौत हुई। एमपी के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सनी लियोनी के गाने पर जताई नाराजगी। 3 दिन में गाने हटाने की दी चेतावनी। कहा, नहीं हटाया गया तो सनी लियोनी पर होगा एफआईआर। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर पर इनकम टैक्स की रेड जारी। जीएसटी इंटेलिजेंस विभाग की भी छापेमारी। कानपुर से 177 करोड़ की बरामदगी के बाद अब कन्नौज में 97 करोड़ कैश बरामद हुआ। कैश की गिनती के लिए मशीन मंगाई गई। मुंबई में बांद्रा वंडरलैंड थीम पर क्रिसमस का सेलिब्रेशन किया गया। वंडरलैंड थीम को अंतर्राष्ट्रीय मानक कलाकृति और लेजर लाइटिंग रोशनी के लिए सजाया गया है। झांसी में कांग्रेस ने लड़की हूं लड़ सकती हूं मैराथन दौड़ का आयोजन किया। इस मैराथन में कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। इस मैराथन में 10,000 से ज्यादा लड़कियों ने हिस्सा लिया। इस जमावड़े में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है। न मास्क लगे हैं और न सोशल डिस्टेंसिंग। प्रतापगढ़ में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान दिया। कहा, बीजेपी की सत्ता फिर आती है तो अगले 5 साल में अमेरिका जैसी सड़कें बनाऊंगा। तीनों कृषि कानून पर कृषि मंत्री तोमर का चौंकाने वाला बयान। बोले, एक कदम पीछे हटे फिर आगे बढ़ेंगे। हालांकि फिर इस पर उन्होंने सफाई दी है। कृषि मंत्री तोमर के बयान पर राकेश टिकैत ने दी चेतावनी। बोले, फिर शुरू हो सकता है किसान आंदोलन। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने गोमांस पर बीजेपी को घेरा। बोले, सावरकर ने अपनी किताब में गोमांस खाने पर कोई बुराई नहीं है की बात लिखी है। एमपी में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर किया पलटवार। कहा, एमपी में गौ हत्या हुई तो दिग्विजय सिंह जिम्मेदार होंगे। देहरादून में हरक सिंह रावत मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात की। मिलने के बाद हरक सिंह ने धामी को अपना छोटा भाई बताया और जीत का आशीर्वाद दिया। हिंदू बनाम हिंदुत्ववादी पर हरियाणा विधायक असीम गोयल का बड़ा बयान। कहा, राहुल गांधी खुद नहीं जानते कि वो हिंदू हैं, मुस्लिम है या ईसाई।
बाजपुर में खनन सामग्री से बड़े वाहन को लेकर दो पक्षों में विवाद, दोनों पक्षों में जमकर हुई फायरिंग। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप। घटना की जानकारी मिलने पर एसपी समेत भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अक्सर में पुलिस ने छापेमारी कर दो युवकों के पास से लगभग 4 लाख की स्मैक बरामद की और दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया। अनंतनाग जिले के कला इलाके में सुरक्षा बलों आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी ढेर। कानपुर में पति ने अवैध संबंधों के शक में पति की हत्या कर दी और इस मौके से फरार हो गया है और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मथुरा में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ और लाठीजंजी चाकूबाजी हुई और घटना में एक पक्ष के 3 लोग घायल हुए। झांसी के गौठा में खाकी हुई दागदार बार बालाओं के साथ जोर जबरदस्ती का वीडियो वायरल, आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर डिलीवरी अब बंगलौर चेन्नई के बाहर भी होगी और नए साल में मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, विशाखापट्टनम में भी सप्लाई की जाएगी। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने अपने कंज्यूमर्स को दिया झटका, 601 और 701 रुपए वाले प्लान को हटाया। यूक्रेन बॉर्डर से 10,000 से ज्यादा सैनिक बेस कैंप लौटे, 1 महीने में बॉर्डर पर सामान रखा था मोर्चा। यूक्रेन बॉर्डर से सेना की वापसी से पहले रूस ने जारी किया युद्धाभ्यास का वीडियो, 1200 असॉल्ट ट्रूप और 250 से ज्यादा टैंक फायरिंग करते दिखे। रूसी आर्मी ड्रिल और बॉर्डर सेना पर जमावड़ा पर लेकर यूक्रेन के रक्षा मंत्री का बयान। ओलेस्की बोले कि राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन को बर्बाद करना चाहते हैं। ब्रह्मांड के कई रहस्य को सुलझाएगा दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस टेलीस्कोप, नासा ने किया लॉन्च। हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर से सऊदी अरब पर किया हमला, जीजान शहर में दागी मिसाइल, 2 नागरिकों की मौत। इमरान सरकार पर कोरोना संक्रमण में खर्च बढ़ा, घोटाला का आरोप, ऑडिट टीम ने कागजात देने से किया इनकार, IMF ने मांगी रिपोर्ट। वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर, कप्तान रोहित के पास किया है पहला फिटनेस टेस्ट। बिग बॉस के सेट पर आरआर की टीम, आरआर की स्टार कास्ट के साथ सलमान खान ने मूवी के गाने नाचो नाचो पर किया डांस।